In the previous lecture we completed the exercise 1.3 and in this lecture we will complete the exercise 1.4. We will discuss each question of this exercise, so stay tuned. Guys, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 में दो सेट दिया है एक्स एंड वाई, और ये कह रहा है इसका यूनियन निकालने के लिए। उनका यूनियन का साइन कैसा होता है, सिंपल से यूनियन का साइन होता है, और ये ऐसा सेट होता है जिसमें कि दोनों सेट का क्या हो, एलिमेंट हो। ऐसा सेट जिसमें कि दोनों सेट का क्या हो, एलिमेंट हो, और इस दोनों में अगर एलिमेंट कोई कॉमन हो रहा है ना तो यहाँ पे रिपीट नहीं करना चाहिए। दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, दोनों का सेट इसमें हो, और साथ ही साथ अगर कोई एलिमेंट इस दोनों में कॉमन है, इसमें क्या होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। दिस इज़ द कंडीशन ऑफ द यूनियन। तो अगर यूनियन निकालना होगा तो इजीली वे हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट अप कर लेंगे। कैसे, तो हम इसका यूनियन निकालना है, तो यूनियन निकालने के लिए एक्स यूनियन वाई ऐसे लिखते हैं। क्या हो जाएगा, एक्स यूनियन वाई 135, तो 135। देखो इसमें 1 ऑलरेडी है, तो 1 एक ले चुके हैं, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये भी सेट का 1 इसमें आ चुका है। 3 देखो, 3 भी इसमें आ चुका है, और 2 क्या है इसमें नहीं है, तो 2 इसमें आ गया। तब देखो इसमें अगर मैच करोगे ये भी सेट तो वो भी इसमें है, अगर इस सेट को मैच कराओगे तो ये भी इसमें है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका यूनियन हो जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा हूँ मैं, यहाँ पे सब टाइप्ड है आंसर आपका। नो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, एक सेट है ए ई आई ओ यू और दूसरा है ए बी सी। ऑब्वियस सी बात है, जो दोनों में कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं है उसको लिख देंगे, वही क्या हो जाएगा, यूनियन। तो ए बराबर क्या दिया है हमारा, ए ई आई ओ यू, और बी दिया है ए बी सी। इसका यूनियन निकालेंगे तो ए ई आई ओ यू लिख देंगे, ए ई आई ओ यू, और इसके अलावा जो मैच नहीं कर रहे, जैसे बी सी मैच नहीं करे तो बी सी यहाँ पे लिख दिया है। जो बस इसको अरेंज कर दिया है इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, इसको बस अरेंज कर दिया। अदरवाइज ऐसा नहीं कि आप इसका मतलब यहाँ पे भी लिख सकते हो, इसका कोई कंडीशन नहीं होता है। नेक्स्ट थर्ड वन इज एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। एक्स क्या है कि नेचुरल नंबर और मल्टीपल ऑफ 3 है। तो देखो यहाँ पे सेट इन बिल्डर फॉर्म है, तो हमको क्या करना है, सेट इन टेबुलर फॉर्म में क्या करना है, चेंज करना है। तो सेट इन बिल्डर फॉर्म में क्या करें कि एक्स जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, और वो जो नेचुरल नंबर है वो 3 का मल्टीपल है। तो 3 का मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा, 3, 6, 9, 12 ऐसे ऐसे चलता जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। हमने इसको बिल्डर फॉर्म में चेंज कर लिया। सिमिलरली एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, हमको एक्स से क्या है यहाँ पे नेचुरल नंबर जो कि 6 से कम है, तो 6 से कम नेचुरल नंबर कौन कौन हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसका क्या कर रहा है, यूनियन निकालने के लिए हमको कह रहा है। तो यूनियन देखो क्या है, ये भी एलिमेंट होना चाहिए, ये भी एलिमेंट होना चाहिए। अगर यूनियन निकालेंगे तो ए एक 1, 2 इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे देखो 3, 6, 9, तो 3, 6 ये तो ऑलरेडी है, तो 3, 6, 9 ये यहाँ से तो ऑलरेडी आगे अगर कंटिन्यू करते जाएंगे तो इधर का जितना भी एलिमेंट होगा इधर आ जाएगा, और बचा इसका 1, 2, 4, 5। तो 1, 2, 4, 5 हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। 3, 6, 9, 12 ये इसमें भी है, और 3, 6 तो इसमें भी है, तो ये क्या हो जाएगा, 3, 6, 3, 6 वाला कॉमन आ जाएगा। तो 3, 6, 3, 6 वाला एक बार आ गया, और इधर वाला कॉमन नहीं आ रहा है तो वो इसमें आ गया, और इधर वाला इस सेट का है कॉमन नहीं आ रहा है तो इसमें आ गया, और दोनों को मिला करके क्या हो गया आपका टेबुलर फॉर्म। हम इसका क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। और ये जो यूनियन मिला है इसको आप सेट इन बिल्डर फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो। कैसे, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 और अ मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ पे और नहीं होगा, एंड होगा। यहाँ पे और की जगह क्या होगा, एंड, मतलब 1, 2, 4, 5 होगा, 1, 2, 4, 5, और उसके साथ मल्टीपल ऑफ 3 जितने भी हैं वो सब क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो दोनों को अगर देखेंगे तो आपका ये आ जाएगा, तो ये दोनों क्या हो गया, यूनियन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, जहाँ पे क्या है, एंड 1 एक्स इज़ ग्रेटर देन 1 एंड लेसर देन इक्वल टू 6। तो अब देखो यहाँ पे सेट इन बिल्डर फॉर्म में है, तो हमको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो एक्स क्या है, 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा 2, 3, 4, 5 एंड 6, क्योंकि 6 से क्या है, लेसर देन इक्वल टू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट सेट दिया हुआ है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 6 से बड़ा है और 10 से क्या है, छोटा है, तो 7, 8, 9 आएगा, है ना। अब इसका हो रहा है यूनियन। अब इसको कोई इसमें कोई क्या हो रहा है, कोई मैच नहीं कर रहा, तो सब के सब इसमें क्या हो जाएंगे, एलिमेंट हो जाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इसका यूनियन हो जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 और बी इज इक्वल टू 5। 5 मतलब होता है नथिंग, कोई अगर इसमें क्या है, एलिमेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली हम 1, 2, 3 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि 5 जो होता है सभी सेट में इंक्लूडेड होते हैं, इसीलिए इसका यूनियन भी यही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
नो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया हुआ है कि लेट ए इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू इतना, इज ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये देखो ये जो साइन होता है किसका होता है, सबसेट को है। पूछ रहा है कि क्या कहते हैं, ए जो है वो बी का सबसेट है या फिर नहीं है। आखिर ये सबसेट होता क्या है, अगर ए का एलिमेंट बी में है, अगर ए का एलिमेंट क्या है, बी में है, तो इसका मतलब ए इज द सबसेट ऑफ बी। हमने क्या बोला कि इफ एलिमेंट ऑफ A is in the set of B, then set A is called called subset of B। अगर ए का सभी एलिमेंट बी में है तो ए को हम क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे। तो अब देखो यहाँ पे मैच करो, क्या ए का एलिमेंट ए है, बी का बी है, मतलब ए का सभी एलिमेंट बी में है, इसीलिए क्या हो जाएगा, सबसेट होगा। नेक्स्ट कह रहा है ए यूनियन बी क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन। तो ए यूनियन बी में हम निकालना सीखे हैं कि जो कॉमन हो रहा है उसको एक बार लिखना है, जो नहीं मैच कर रहा है उसको भी पूरा लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। और अगर आप देखोगे तो ये जो है, ये जो सेट है वो सेट बी ही है, इसीलिए आप इसके जगह पे सेट बी भी लिख सकते हो। और यहाँ से एक और चीज़ यहाँ पे आपको आइडिया आप लग गया होगा, if a set is if the both set is if a set is the subset of another set, then their union will be the second one। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो कि यहाँ पे ये क्या है, आपका एक सेट है और यहाँ पे क्या है, बी सेट है। तो ए इसका सबसेट हुआ, तो इसका अगर यूनियन निकालोगे तो हमेशा बी होगा। क्यों, क्योंकि इसका तो सभी सेट ए बी में होगा ही होगा। और हम जानते हैं कि जो भी अगर कॉमन होता है उसको एक ही बार लिखते हैं, क्योंकि सब सेट में सेट का डिफिनेशन अगर देखो तो उसमें रिपीटेशन क्या होता है, अलाउ नहीं होता है, इसलिए हम रिपीट तो कर नहीं सकते हैं, इसीलिए इसका सभी एलिमेंट इसमें होगा। और जब इसमें होगा तो इसी सेट को अगर हम लिख देंगे तो इसका आ गया, और ये क्या हो जाएगा, इसका यूनियन बी हो जाएगा। दैट्स इट। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज़ द ए यूनियन ऑफ बी। हमने जस्ट अभी ऊपर डिस्कस किया है, अगर एक दो सेट में से एक सेट दूसरे का क्या है, यूनियन है, सॉरी सबसेट है, तो ऑब्वियसली दूसरा वाला क्या होगा, यूनियन से हो जाता है। दैट्स इट। इफ़ ए एंड बी आर द टू सेट सच दैट ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, देन ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, बी होता है, क्योंकि ए का सभी सेट किस में होता है, बी में होता है। अब क्योंकि यहाँ पे ए सबसेट है बी का, तो जब हम यूनियन निकालेंगे तो बी क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाता है। इट्स ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि ए बराबर ये सेट दिया और सेट बी बराबर इतना दिया है, सेट सी इतना दिया है, सेट डी इतना दिया है। पूछ रहा है ए यूनियन बी, ऑब्वियसली इसका यूनियन निकाल देना है। यहाँ पे देखो ए दिया है इतना, बी दिया है इतना, सी दिया इतना देना। ए यूनियन बी, जो जो एलिमेंट मैच कर रहा है उसको एक बार लिखना है, जो सॉरी कॉमन जो है उसको भी एक बार लिखना है, जो कॉमन नहीं है दोनों सेट में से उस सबको क्या करना है, लिख देना है, इसका यूनियन निकल जाएगा। ऑब्वियसली इतना में इसको मतलब आपका सबसेट दिया हुआ ही, और यूनियन का क्वेश्चन ऊपर ऑलरेडी देख रखे हैं, तो आपको यहाँ से दिख ही रहा होगा कि ऐसे बन गया आपका, ये आपका सभी क्वेश्चन ए यूनियन बी। अब देखो यहाँ पे क्या है, दो दो दे रखा है, ए यूनियन बी और बी यूनियन सी। तो हम पहले क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी निकालने के बाद उसका क्या कर देंगे, यूनियन सी कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि ए यूनियन बी यहाँ पे है, ए यूनियन बी क्या है, यहाँ पे है, तो हमको क्या निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखो ए यूनियन बी कितना है, ये है, और इसका यूनियन सी निकालना है, तो सेट सी कितना है, 5 6 7, ये क्या हो गया, आपका यूनियन हो गया। तो इस दोनों का यूनियन, इस दोनों का हम क्या कर लेंगे, यूनियन निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, इस दोनों का सेट होना चाहिए सॉरी, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसमें भी 6 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 6 है, लेकिन ये इसमें 7 नहीं है, बाद में किसमें सभी एलिमेंट है, तो 7 जो मैच नहीं कर रहा है उसको हम क्या कर देंगे, इसमें लिख देंगे। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा। सी इट्स ईजी, हम पहले इस दोनों का यूनियन निकाल लिए, फिर इस दोनों का जो यूनियन है उसके साथ सी का यूनियन हम निकाल लिए। दैट्स इट। तो हमने भी यही किया था, 1 2 3 4 5 7। वहाँ पे फिर इसको अरेंज कर, देखो सेट में ऐसा कोई नहीं है कि अरेंजमेंट होना चाहिए, अरेंज कर दिया वाला अलग बात है, अच्छी बात है, अप टू यू, बट इन द सेट देर इज़ नो नीड रिक्वायरमेंट और नीड
कि आपको एक सेट को अरेंज करना है, बस उसके एलिमेंट है कैसे भी हो सकते हैं। नाउ सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है ए यूनियन बी, ए यूनियन डी। उसी तरह से ए यूनियन सी और फिर बी सी यूनियन डी। पहले ए यूनियन सी बी यूनियन सी निकालेंगे और बी यूनियन सी के बाद क्या कर लेंगे, उसका यूनियन करके डी निकाल लेंगे। तो सिमिलरली ए यूनियन बी कर लेंगे और बी यूनियन के बाद सी किए थे, उसी तरह से ए यूनियन बी निकालेंगे और उसके साथ हम क्या कर लेंगे, यूनियन डी कर लेंगे। नाउ इट्स इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स। हम क्या देखना है, इंटरसेक्शन निकालना। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है कि यूनियन में क्या हो रहा था, जो कॉमन हो रहा था उसको भी लिख रहे थे और जो कॉमन नहीं हो रहा था उसको भी लिख रहे थे। बट इन द इंटरसेक्शन ऐसा कुछ नहीं होता है। इंटरसेक्शन में जो कॉमन होगा उस दोनों को लिखना है। जैसे कि एक्स इंटरसेक्शन का जस्ट यूनियन के अपोजिट होता है, एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है। तो इस दोनों में देखो कॉमन कौन कौन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, उसके बाद 3 कॉमन आ रहा है। इसका जो इंटरसेक्शन होगा एक्स इंटरसेक्शन में इसी बराबर 1 और 3 हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन इज द एजिएस्ट टर्म। इसमें से भी कॉमन आ रहा होगा, उसको हम क्या करें कि ए ई आई ओ यू है, इसमें कौन कॉमन आ रहा है, सिर्फ ए, इसीलिए ए का क्या हो जाएगा, इसका इंटरसेक्शन ए हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, ये दे दिया है, और एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, इसका इंटरसेक्शन निकालना। पिछले वाला क्वेश्चन में यूनियन निकाला था, यहाँ पे क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो जो कॉमन होगा वही क्या करना है, हमको निकालना है। तो 3 क्या हो जाएगा, इसका इंटर कॉमन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके 3 6 9 ऐसे से इन्फाइनाइट तक जाएगा, लेकिन ये 1 2 5 तक ही है, उसमें से 3 ही इसमें क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, 3 होगा। हमको देखो, जब भी आपका सेट इन बिल्डर फॉर्म में आपको सेट दे, तो पहले उसको सेट इन रोस्टर फॉर्म में निकालना है और फिर उसके बाद क्या करना है, बना लेना है। तो सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेसर देन इक्वल टू 6। सो इसीलिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, हम इसका अगर करेंगे मतलब इसको टेबुलर फॉर्म में अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x जो है 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा x कितना होगा, 2 3 4 5, और कह रहा है साथ ही साथ कि 6 से छोटा भी है और 6 के बराबर भी हो सकता है। तो 6 भी आ जाएगा इसमें, क्योंकि 6 इज इक्वल में इक्वल टू भी साइन लगाया यहाँ पे, दैट्स इट। इसको हमने क्या कर लिया, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। सिमिलरली बी दिया है कि x इज अ नेचुरल नंबर एंड x जो है 6 से बड़ा और 10 से क्या है, छोटा है। तो x 6 से बड़ा और 10 से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन होता है, 7 8 9। इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 मतलब कुछ नहीं, 5 मतलब क्या होता है, नथिंग, मतलब नल सेट। तो वो जो हो जाता है वो क्या हो जाता है आपका वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आपको कॉमन हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? नो सॉरी, आई वाज ट्राइंग समथिंग डिफरेंट, इट्स ओके। नेक्स्ट क्या दिया है, ए इतना दिया है, ए कितना दिया है, इतना दिया है, बी बराबर 5 दिया है, 5 दिया है। तो इसका इंटरसेक्शन पूछ रहा है, इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं होगा, इसलिए इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा। क्योंकि 5 जो है उसमें अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में नहीं है तो उसे क्या बोलते हैं, 5 सेट बोलते हैं। मतलब इसके कोई एलिमेंट है ही नहीं, जब एलिमेंट है ही नहीं तो फिर जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे क्या, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि इफ़ ए इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू इतना, सी इज इक्वल टू इतना एंड डी इज इक्वल टू इतना, फाइन ए इंटरसेक्शन बी। ऑब्वियसली हमने देखा ए और बी में क्या क्या मैच कर रहा है, 3 5 7 9 11 है, 7 9 11 7 9 11 क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। वो आपको यहाँ पे दिया है 7 9 11 7 9 11 दिया हुआ है। नेक्स्ट बी इंटरसेक्शन बी, तो बी और सी में क्या मैच कर रहा है, सिर्फ 11 मैच कर रहा है, इसीलिए 11 क्या हो जाएगा इसका, अच्छा 13 भी मैच कर रहा है, हाँ 13 भी मैच कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका 13, ये वाला आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पे करोगे ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, पहले ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो 11 आ गया, फिर इसके साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो देखो सी सेट सी क्या है 15 11 17, और ए इंटरसेक्शन भी क्या है 11, और इस दोनों का जब इंटरसेक्शन निकालते हैं मतलब इस दोनों में जो कॉमन होगा वही क्या हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी होगा। और अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई मैच नहीं कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, मतलब नथिंग आ जाएगा। इसी तरह से पूरा कैलकुलेटेड है आपका, यहाँ पे आंसर है, इंटरसेक्शन निकालना और कोई बड़ी चीज़ इसमें नहीं है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि इफ़ एक्स इज ए नेचुरल नंबर, बी एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर एंड एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, डी इज एन नेचुरल नंबर। देखो सिंपल से क्या करना है, तो आपको सेट इन बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसको टेबुलर फॉर्म में क्या कर लेना है, चेंज कर लेना है, एंड देन हमने इंटरसेक्शन निकालना सीख लिया है, निकाल लेंगे। तो पहले हम इसको टेबुलर फॉर्म बदल लेते हैं। तो सेट ए बराबर क्या है, कह रहा है एक्स इज ए नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 ऐसे करके क्या हो जाएगा, चला जाएगा। उसके बाद बी आ जाता है,
बी में क्या हो जाएगा, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर कौन हो जाएगा, 2 4 6 8 ऐसे से क्या हो जाएगा, इवन नेचुरल नंबर होगा। नो थर्ड वन इज एक्स इज एक्स ए प्राइम नंबर। तो सी का क्या हो जाएगा प्राइम नंबर, फर्स्ट 2 3 5 7 11 ये सब क्या हो जाएगा आपके प्राइम नंबर हो जाएंगे। अब इसका क्या देखो, ए इंटरसेक्शन भी निकालना, जो मैच कर रहा है वो हो लिख देंगे। ए इंटरसेक्शन सी कह रहा है, इस दोनों में से जो मैच करेगा वो लिख देंगे। ए इंटरसेक्शन डी, अच्छा डी भी है। एक्स ए प्राइम नंबर, अच्छा सी हमने छोड़ दिया, ये क्या है डी है, क्या सी क्या कह रहा है, एक्स इज दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन होगा, 1 3 5 7 9 ऐसे ऐसे करके क्या हो जाएंगे, चलते जाएंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी और कितना हो जाएगा, इस दोनों में से जो मैच करेगा, ए इस दोनों में मैच करेगा वही हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन सी, इस दोनों में जो मैच करेगा वही क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन डी, तो ए इंटरसेक्शन डी में जो मैच करेगा ए और डी में वही क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन डी हो जाएगा। वो आपके यहाँ पे लिख रखा हूँ मैं, टोटल पूरा एक्सप्लेंड है, देयर इज नो नीड टू वरी, सबका सब सॉरी। आप स्क्रीनशॉट भी इसको क्या कर सकते हो, ले सकते हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू मे कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन इज दिस कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर सेट आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट कैसा होता है, डिसजॉइंट का मीन्स होता है ऐसा सेट जिसके बीच में नो कॉमन हो, कोई कॉमन ना हो, नो कॉमन एलिमेंट। कोई अगर दो सेट के बीच में कोई अगर कॉमन एलिमेंट नहीं है उसे हम लोग डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। नो कॉमन एलिमेंट मतलब उस दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन क्या होगा, 0 होता है, मतलब 5 होता है एक्चुअली। इंटरसेक्शन क्या होता है, 5, मतलब कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। अब देखो एक सेट ये है और एक सेट ये है। अब इसको क्या करना है, हम पहले टेबुलर फॉर्म बदलेंगे। हमको क्या दिया, एक्स नेचुरल नंबर एंड एक्स जो है वो 4 से बराबर है, 6 से क्या है छोटा है। तो जब इसको टेबुलर फॉर्म में बदलोगे तो 4 या 4 से बड़ा है, तो यहाँ पे 4 भी आएगा, 5 भी आएगा और 6 आएगा, यस, क्योंकि 6 से छोटा है और इक्वल का भी साइन लगा, मतलब एक्स जो है 6 भी हो सकता है, मतलब ये क्या हो जाएगा 4 5 6। अब इसको यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, मतलब ये जो दोनों सेट है ना, इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 4 आ जाएगा। बट हमने क्या देखा था, डिसजॉइंट सेट में क्या आना चाहिए, इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए, इन द सेंस दैट उसके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो ऑब्वियसली आंसर 1 क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट नहीं होगा, क्योंकि एक कॉमन आ गया है। उससे जो दो में देखो ए ई आई यू है और सी डी ई, अब देखो यहाँ पे ई और यू मैच कर रहा है, ये भी क्या होगा, डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, बिकॉज ऑफ इसमें एक कॉमन आ गया है। जरूर नहीं है पूरा कॉमन है, एक भी कॉमन आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। नाउ थर्ड वन इज दिस, इफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर। एक क्या है, इवन इंटीजर है। तो अब देखो यहाँ पे जो एक्स है वो क्या हो जाएगा, इवन इंटीजर, मतलब -2 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, इधर -4 भी हो सकता है, इधर 4 भी हो सकता है। ये थोड़ा सा इसका वाइड रेंज हुआ, यहाँ तक का क्या हो जाएगा, कहाँ था मैं, ये इवन इंटीजर हो गया। एंड एक्स सच दैट एक्स इज अ ऑड इंटीजर। अगर एक्स ऑड इंटीजर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, ये सभी ऑड है। देखो इसमें से ये ऑड है और ये इवन है, कभी कोई मैच नहीं करेगा, मतलब इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, 5। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, डिसजॉइंट सेट हो गया। तो आंसर सी इज द डिसजॉइंट सेट। बाय द वे यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन है, यू मे टेक द स्क्रीनशॉट एंड बाय द वे आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन द एवर पेज। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में एक सेट ए दिया है और एक सेट बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है। बोल रहा है a - b। सब्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है, a - b मतलब एक से b का सभी एलिमेंट क्या कर दो, हटा दो। a - b मतलब क्या, सिंपल सा फंडा है, ए सेट में जो भी b का एलिमेंट होगा उसको हटा दो और बाद बाकी जो सेट बचा है वो हो जाएगा, मतलब बाद बाकी जो एलिमेंट बचा है उसका सेट बना दो, वो हो जाएगा a - b का सेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम आंसर क्वेश्चन लिख लेते हैं, a बराबर क्या दिया, 3 6 9। यहाँ पे एक्चुअली दिया हुआ है, नहीं दिया। अब देखो a क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं है और मुझे याद नहीं रहेगा कौन कौन एलिमेंट कहाँ है। 9। अब देखो a जो है a - b है, तो b का सभी एलिमेंट क्या करना है, a से निकाल देना है। क्या 4 है कहीं पे, नहीं है। 8 है कहीं पे, नहीं है। 12 कहीं पे है, यस 12 है, इसको निकाल दो। 16 है कहीं पे, नहीं है। 20 है कहीं पे, नहीं है। मतलब इसका और ये इसको हटा करके पूरा क्या हो जाएगा, a - b हो जाएगा। आप यू में सी
यहाँ पे 12 को हटा करके बाद बाकी क्या हो जाएगा, सभी का सभी a माइनस बी हो जाएगा। तो a माइनस बी में क्या करते हैं, सिंपल सा फंडा है, जो a में होगा वो c, a में जो जितने भी एलिमेंट होगा उसमें से c का एलिमेंट घटा दो, बाद बाकी क्या हो जाएगा, वो आपका a माइनस सी हो जाएगा। उसी तरह से आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप सबको क्या कर सकते हो, ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इफ x इज द दिस एंड y इज दिस, देन फाइंड x माइनस वाई। सिंपल सा जो मैच कर रहा है, देखो यहाँ पे मैच कौन कौन कर रहा है, b और d हटा दो, अब क्या हो जाएगा, a, c आंसर इसका हो जाएगा। y माइनस एक्स होगा तो y में से x को घटा दो, तो y का कौन कौन एलिमेंट x में है, ये हो जाएगा। तो y माइनस एक्स क्या हो जाएगा, f, g हो जाएगा। और x इंटरसेक्शन y क्या हो जाएगा, इस दोनों में जो कॉमन है, कौन कौन कॉमन है, तो b d, वो क्या हो जाएगा, x इंटरसेक्शन y हो जाएगा, जो कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हो रखा है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज दिस, इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर, q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, देन व्हाट इज r माइनस q। अब देखो r क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अगर एक सेट रेशनल होगा और दूसरा इरेशनल होगा तो इस दोनों के बीच में कोई कॉमन नहीं होगा, है ना। इसीलिए क्या हो जाएगा, आपका सेट आर हो जाएगा आपका क्या, इसका आंसर। बिकॉज ऑफ आर से हमको क्यू को हटाना है, क्यू का कोई इसमें मैच करेगा ही नहीं, तो क्यू कुछ हटेगा ही नहीं, तो जो का क्यों ही रह जाएगा, और आर ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे दे रखा है। सॉरी ये कह रहा है आर माइनस क्यू इज द सेट ऑफ, तो ऑब्वियसली बात है क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर क्या है, रेशनल नंबर, रियल नंबर, और रियल नंबर से क्यू को हम काटा क्या करते हैं, हटा गए। थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में एरर आ गई, सॉरी, आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। देखो जो रियल नंबर है ना, वो रेशनल और इरेशनल दोनों होता है। अगर देखो ये आर क्या है, रियल नंबर है, और क्यू क्या है, रेशनल नंबर है, तो अगर इस रियल में से रेशनल नंबर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर ही तो बचेगा। दैट्स इट। यहाँ पे कह रहा है कि आर माइनस क्यू क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज दिस कि ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई करना, ट्रू और फॉल्स है या फिर नहीं है। अब देखो ये और ये क्या है, डिसजॉइंट है कि नहीं, हमने डिसजॉइंट के बारे में भी जस्ट बताया। अगर दोनों सेट में अगर कोई कॉमन है तो वो डिसजॉइंट नहीं होगा, और अगर कॉमन नहीं है तो वो क्या होगा, डिसजॉइंट होगा। बताओ इसमें कॉमन है 3 कॉमन है, मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है आर डिसजॉइंट सेट, इसमें कोई कॉमन हो रहा है, ये कॉमन, एक भी एलिमेंट कॉमन हो रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट नहीं होगा, और ये अभी आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसमें आर डिसजॉइंट सेट पूछ जो भी मैच नहीं कर रहा है उसको हटा दो। मैच कर रहा है कुछ क्या, यहाँ पे 2 है, 2 नहीं है, कोई मैच नहीं कर रहा है, मतलब ये दोनों डिसजॉइंट है, मीन्स ट्रू है ये। इसमें भी कोई मैच कर रहा है, 2 6 10 3 नहीं कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नो, अब जो आता है एक्सरसाइज 5 आता है, वो विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज की इस लेक्चर हम इतना ही देखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे, जय हिंद।